अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद आयाद रज़ा। ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज मेरी एडोब फोटोशॉप की 8वीं क्लास है जिसमें मैं आप लोगों को एडोब फोटोशॉप के टूल सिखाऊंगा। तो दोस्तों, फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। ओके दोस्तों, टूल सिखाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो भी मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आती है उसे लाइक ज़रूर किया करें और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनकी भी कंप्यूटर स्किल में इजाफा हो। ओके दोस्तों, स्टार्ट लेते हैं। दोस्तों, ये ऊपर के तमाम टूल्स की वीडियोस बना के अपलोड कर दी मैंने अपने चैनल के ऊपर। ठीक है, जिन लोगों ने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं वो मेरी पुरानी वीडियोस देख लीजिए। ठीक है, आज मैं आप लोगों को जो टूल सिखाऊंगा, ठीक है, वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ये डॉग टूल, बर्न टूल एंड स्पन टूल। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ वॉलपेपर्स वगैरह ले लेते हैं। ठीक है, तो हम इस स्क्रीन पे सिंपल क्लिक करते हैं डबल। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पे काफ़ी सारे जो भी वॉलपेपर्स आपको चाहिए जहाँ पे भी ये रखे हुए हैं, ठीक है, इमेजेस वगैरह आप वो इंसर्ट कर लीजिए सबसे पहले। तो ठीक है, अब लाइक कुछ ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने एक ये लीजिए वॉलपेपर। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैं और भी ले लेता हूँ। ठीक है, कुछ एडोब फोटोशॉप की जो अपने जो वॉलपेपर्स हैं, ठीक है, अपने जो सैम्पल्स फाइल्स हैं, ठीक है, उन्हें मैं ले लेता हूँ। ठीक है, लाइक मैंने ये ले लिया। ठीक है, तो सबसे पहले जो टूल है इसमें, ठीक है, वो टूल क्या है? डॉग टूल। ठीक है, डॉग टूल क्या काम करती है कमांड? ठीक है, अब मैं इसके अलावा एक दो और लेता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से कमांड्स सिखाई जाए। ठीक है, जैसे ये। ठीक है, अब हमने यहाँ से सबसे पहले लिए डॉग टूल। ठीक है, डॉग टूल पे जैसे ही क्लिक करते हैं, ठीक है, डॉग टूल जैसे ही हमने लिया, ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए ऊपर तमाम ब्रश के ऑप्शंस आ गए। ठीक है, हम इसमें गए और हमने यहाँ से ब्रश की साइज को बड़ा किया। ठीक है, और हमने जो भी अच्छा सा ब्रश है हमने वो ब्रश किया। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ डॉग टूल से क्या होता है। अगर आप कलर को साफ करना चाहें, ठीक है, तो ये देखिए कर सकते हैं। ये देखिए मैंने आपके सामने इसके कलर, इनके कलर को साफ कर दिया। ठीक है, इसी तरह अब मैं अगर इस पे करना चाहूँ तो ये देखिए। ठीक है, लेकिन जब मैंने इस तस्वीर पे कलर किया था तो देखें ये अच्छी लग रही है तस्वीर। ओके दोस्तों, इसको हम सेट कर लेते हैं पूरी। ये देखिए। ठीक है, तो डॉट टूल की मदद से हम तस्वीर वगैरह पर कलर कर सकते हैं। ठीक है, हमें अगर स्क्रीन साफ करनी हो हम इसकी मदद से कर सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए अगर हम इसके साइज को चेंज करें तो ये देखिए। ठीक है, तो ये चमक सी आ जाएगी चेहरे पे। ठीक है, आपको बिल्कुल क्लीन करना हो तो इस कमांड की मदद से कर सकते हैं। अब ज़्यादा मैंने ये कमांड अप्लाई कर दी तो ज़्यादा वाइट हो चुका है। ठीक है, येलो पल से आ चुका है। आप इसको रिवर्ट कर दीजिए F12 की मदद से, F12 की मदद से। ओके, इसके अलावा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रेंज। ठीक है, ये अगर आप शेड डालना चाहते हैं, ये देखिए इस तरह करके शेड से आएगा। और अगर आप यहाँ से मिड टोन डालना चाहते हैं तो ये देखिए, यानी हल्का तेज। ठीक है, जिस तरह आप चाहें कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगा तो ये देखिए इसके ऊपर ज़्यादा अप्लाई होगा। ठीक है, और अगर मैं कोई दूसरा कलर चेंज जैसे हाईलाइट लेता हूँ, ये देखिए हाईलाइट तो ज़्यादा ही शो हो रहा है। ठीक है, तो ये कमांड जो है अगर आप किसी स्पेस पर्टिकुलर पार्ट को अगर आप साफ करना चाहते हैं, ठीक है, येलो कलर का या वाइट सा करना चाहते हैं, चेहरे वगैरह को साफ करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप इस पे देखें। ठीक है, हम इसे करके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारी पहली कमांड थी, हम इसको रिवर्ट कर देते हैं F12 की मदद से। ठीक है, उसके बाद इसको भी रिवर्ट कर देते हैं F12 की मदद से और इसको भी हम F12 की मदद से रिवर्ट कर देते हैं। ठीक है, सिंपल। ठीक है, सेकेंड कमांड क्या है हमारे पास? बर्न टूल। ठीक है, बर्न टूल ये क्या करता है? आपकी तस्वीर को जलाता है। ठीक है, यानी लाइट करता है। अगर आप किसी को डार्क करना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है,
ठीक है। लेकिन ये जो सेट होगी ये इसके वही ब्रश के ऑप्शन वगैरह मौजूद हैं, ठीक है। आपको ये तमाम ऑप्शंस यूज़ करने हैं, ठीक है। इसको देखना है कि किस ऑप्शन से क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ से वही शेड वगैरह आएगा, ठीक है, ये देखें, ठीक है। और यहाँ से वही मिड टू देखें, तो हम इस तरह करके काम कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर अगर अप्लाई करूँ तो ये देखें, ये तो बिल्कुल ही, ठीक है, जली जली से तस्वीर हो चुकी है, डार्क, ठीक है। अब मैं इस पर जितना करूँगा उतना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो जो तस्वीरों वगैरह पे काम करते हैं, ठीक है, तो हम इन कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों मैं अभी आगे की जो वीडियोस होगी इसमें बाकायदा प्रोजेक्ट बनाऊंगा जिसमें मैं यही तस्वीरों के कलर को किस तरह हम साफ़ करते हैं इसकी बाकायदा अलग से वीडियोस बना के अपलोड करूँगा। अभी तो मैं जस्ट आप लोगों को टूल सिखा रहा हूँ, ओके। तो ये इस टूल्स का इस्तेमाल भी आप लोगों ने देख लिया है, ठीक है, देखिए, ठीक है, यानी बंद कर देगा, ठीक है, थोड़ी सी डार्क कर देगा आपकी तस्वीर को, जितनी आप चाहें उसके मुताबिक डार्क कर सकता है ये, ठीक है। अब इसको हम फाइलों को रिवर्ट कर देते हैं F12 की मदद से, या फिर फाइल के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है रिवर्ट। रिवर्ट से क्या होता है, आपकी फाइल जैसे पुरानी थी वैसी ही हो जाएगी, ये देखिए डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इसमें जाएंगे, इसको भी हमने रिवर्ट कर दिया, उसके बाद इस तस्वीर को भी हम रिवर्ट कर देते हैं। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कमांड पे। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पंक टूल, ये काफ़ी अच्छी कमांड है, ठीक है। इस कमांड से हम क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करके हम सबसे पहले तो ब्रश को छोटा करें, ठीक है। इस कमांड से हम अगर अपनी तस्वीर को ग्रे स्केल करना चाहें, ठीक है, यानी ब्लैक एंड वाइट करना चाहें तो हम कर सकते हैं, ठीक है, ये देखें। ओके दोस्तों, ठीक है, जितना ऐसा करना चाहें, ठीक है। और यहाँ से फिर वही इसके मोड वगैरह चेंज करेंगे अगर आप, तो ये देखिए, ठीक है। और ये यहाँ से फ्लो वगैरह भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और ये ब्रशेस के ऑप्शन है, इसको आप जिस तरह चाहें, जो सा चाहें आप वो ब्रश यूज़ कर सकते हैं, ओके। ये काफ़ी अच्छी कमांड है, इससे हम इस तरह का काम भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर बन जाए और एक ग्रे में बन जाए, ठीक है, यानी मैं अगर यहाँ से मैं कोई अच्छा सा वॉलपेपर लेता हूँ यहाँ से, जैसे मैंने ये साइज ली है एक पेज का, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल इस पिक्चर को यहाँ से क्लिक सेलेक्ट करके नीचे लाता हूँ, ठीक है, और इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। डिलीट करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने इस तस्वीर को कोने पे लगाया, ठीक है, और मैं एक तस्वीर यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इस तस्वीर को यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, डिलीट, ठीक है, मैंने सेलेक्ट किया, सिंपल डिलीट, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कंट्रोल टी की मदद से इसको बड़ा कर देता हूँ तस्वीर को, ठीक है। ये देखिए, ये तस्वीर हमारी बड़ी हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद मैं इस तस्वीर को यहाँ से डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है। ये लेयर्स का ऑप्शन है साइड में, ठीक है, और यहाँ से मैं डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है। देखिए डुप्लीकेट हो चुकी है, ठीक है। डुप्लीकेट करने के बाद मैं इसे, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, स्पंक टूल में जाऊँ, ठीक है, और यहाँ से साइज को बड़ा करूँ, ठीक है, और उसके बाद ये देखिए, ठीक है, इसको 100% कर दीजिए। तो एक तस्वीर आपकी जो है वो ब्लैक एंड वाइट हो गई, ठीक है, और एक तस्वीर आपकी ग्रे स्केल हो जाएगी, ठीक है। आप इसको करते लीजिए, ठीक है। देखिए माउस की मदद से मैं कर रहा हूँ ये, ठीक है। काफ़ी अच्छी कमांड है, मैं इसको बहुत यूज़ करता हूँ, ठीक है। और मैं आगे जो वीडियोस बनाऊंगा तो इससे काफ़ी सारे असाइनमेंट आप लोगों को बना के दिखाऊंगा, ठीक है। ये देख, तो ये कितनी अच्छी हमारी तस्वीर बन चुकी है, ठीक है। ये देखो आपके सामने फ़र्क आ चुका है इसका, ओके। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होता है, मैं जो भी अपनी नई वीडियोस बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाता है, ठीक है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता उनके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है, जिसकी वजह से वो मेरी वीडियोज़ को मिस कर देते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।